एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कल आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से लखन की एक लाइव आई और उस लाइव से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अभी तक। अगर वो बंदा चाहता तो बहुत सारी बातें बोल सकता था यहाँ पर अपनी ऑडियंस को। और वैसे भी ऑडियंस सब जानते हैं कि कौन कितना बोल रहा है, कौन कितना चीज़ें आराम से कर रहा है, कौन कितना किस लेवल तक जाके कर रहा है। तो ये किसी से छुपी नहीं हुई हैं। मतलब भाई कमाल है, कमाल है। मैं उस बंदे के पेशेंस को ना सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इतना पेशेंस ना किसी के अंदर भी नहीं होता। एक तरफ से पूरे के पूरे लोग ना भाई साहब इस तरीके से ग्रैब करने के लिए दौड़ पड़े हैं कि क्या ही बताएं। ऐसे ऐसे शब्दों का चयन वो भी जब अपने करते हैं ना, सच बताऊँ ना, अंदर से ना तुम एकदम हिल जाओगे, डुल जाओगे। जब खुद का बाप, खुद की माँ ऐसे शब्दों का चयन करती है तो क्या बोलोगे यार, किससे बोलोगे, कहाँ बोलोगे? बोलने का कुछ बचा ही नहीं ना। आप दूसरों से लड़ सकते हो, दूसरों को उसके बराबर का, उसके लेवल का जवाब भी दे सकते हो, उससे ऊपर जाके भी दे सकते हो। लेकिन जब तुम्हारा खुद का खून होना और वो इस लेवल तक आ जाए तो वहाँ पर तुम हार जाते हो। और तुम्हें जवाब देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कैसे तुम अपने पेरेंट्स को जवाब दे सकते हो? उस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा है। और इतना पेशेंस हर किसी के अंदर नहीं होता, मैं इतना बोलना चाहूँगी। इसी वाईटी पर हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ एक बहन है और एक भाई अपने भाई बहन के ऊपर लांछन लगाते दिखते हैं। और कुछ लोग तो अपने माँ बाप को कंटेंट बना घुमाए फिर रहे हैं, ये बीमार वो बीमार। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बीमारी में उनका टेक केयर करना चाहिए तो टेक केयर ना करके ना सिर्फ उनको कंटेंट उनको दिखाए लड़ के सारी चीज़ें की जा रही हैं। पर यहाँ पर ये जो मैटर चल रहा है इसमें एक नया मोड़ आ गया है। अब भाई ने, लखन के छोटे भाई ने जिम्मा संभाला है इस मैटर को शॉर्ट आउट करने का। उसने बहुत सारी चीज़ें एक कमेंट के माध्यम से बोली हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्रयत्न करा तुमने। पर भाई साहब, जिस घर में आप रह रहे हो, है ना, जिस फैमिली के साथ आप रह रहे हो, वो ऐसी, अगर मैं बोलने पे आऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें वीडियो में, हम बात पर्सनल नहीं करेंगे, किसी के घर में हमने कैमरे नहीं लगाए हैं तो हम वहाँ जा भी नहीं सकते, और हमने सुनी सुनाई पे बातों पे भरोसा भी नहीं करना। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे वीडियो की। जो सोशल मीडिया पे कमेंट के माध्यम से लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर इनके फैमिली मेम्बर कमेंट कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो में कुछ दिन पहले अभी एक वो हो रहा था, तुझे जाना है तो जा, हैं, तुझे जाना है तो जा, जान भी जाती है तो किससे पूछती है, और कबूतर जा जा जा। साथ में यूँ भी बोला जा रहा था कि जो ये जा जा बोल रहे हैं ना, ये हम न पुराने साल को बोल रहे हैं। मतलब भाई आपको इतना सफाई देने की क्या ज़रूरत है? और सबसे पहले तो भाई आपकी माताश्री हैं, उन्होंने ही बोला था कि जो नईकी बहुरिया है उसके पैर बड़े शुभ हैं, वो घर की लक्ष्मी हैं। उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, संस्कार पैर बहुत अच्छे हैं, शुभ है। वाह जी वाह। इनडायरेक्टली आप कहाँ पर तीर मार रहे थे आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बेटा जी, भाई जी, जो समझ लो, तब आपने उस टाइम अपनी माँ को क्यों नहीं रोका? अगर उसी टाइम आपने वहाँ पर इतना बड़ा जो भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं भाई होने का, उस टाइम अगर आपने ये फ़र्ज़ निभाया होता तो आज कहानी कुछ और होती। ये कहानी यहाँ तक बढ़ के ही ना आती। और कमेंट के माध्यम से पिताश्री कहीं भी जाके कुछ कमेंट कराते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं कि तुमको पुलिस के अंदर करा देंगे, वकील ढूंढते रह जाओगे, किसी के परिवार के ऊपर चले जाते हैं, किसी को भाई कुछ दूसरे तरीके से कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। मतलब भाई बोलना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा बोलने वाले के संस्कार कैसे, क्या बोल सकते हैं भाई साहब। और सबसे बड़ी संस्कार की बात वो कर रहा है जो, मतलब यार ये बात बहुत पिंच कर रही है। सोचो उस बंदे को कितना पिंच कर रही होगी जिसके बारे में बोला गया है कि पेशाब की पैदाइश। मतलब यार ये बहुत बड़ा शब्द है, इतना बड़ा शब्द वो जो आपका फादर बोल दे, तो मेरे हिसाब से भाई साहब इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ उस बंदे ने कहा बोली, वो मेरा बेटा है ही नहीं। जब हमारे दूसरे 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, तब हम दादा दादी कहलाएंगे। एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट ही किया था कि भगवान करे, ईश्वर करे कि इस न्यू ईयर पे, इस नए साल पे 2024 में आप दादा दादी बन जाएं हैं और लखनीत भाई पेरेंट्स बन जाएं। तो आप वहाँ पर एक इमोजी भी दे सकते थे, स्माइली भी दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, या फिर रिप्लाई ना करते। पर इतना कड़वा रिप्लाई, आप एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको मिला के चलना चाह रहे हैं, सारे बच्चे आपके ही हैं, फिर ऐसे कमेंट जाके कर रहे हैं। और आप अपने चैनल पे ही ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वो आपका बेटा ही नहीं है, तो हम दादा दादी कैसे बन सकते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अंकल जी, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और भाई जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि काश आपने उस टाइम ये इतना इनपुट दिखाया होता जितना आप अभी दिखा रहे हैं। कि कौन ज़्यादा गलत है, कौन कम गलत है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे, पर दोनों ब्लेम गेम खेलने में नंबर 1 है। तो किसकी तरफ से ब्लेम गेम ज़्यादा खेला जा रहा है, किसकी तरफ से इतने शर्मनाक बयानबाजी की जा रही है, इसके बारे में भी आप बोल दिए होते। और अगर आपको ये सब दोनों का शॉर्ट आउट कराना था तो कमेंट के माध्यम से नहीं, आप ही का भाई है, आपकी भाभी है,
एटलीस्ट अगर एक फ़ोन मिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका फ़ोन कट कर देंगे या फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे जो कमेंट लिखने की बजाय आपने रियल में क्या किया, उस पर प्रकाश डालिए। आपने इनको फ़ोन किया, दोनों को साथ में बिठाया, या फिर अपने पेरेंट्स जिनके साथ आप रह रहे हैं, चलिए लखनीत तो बाहर हैं इस समय, वो अपना इंडिया में है ही नहीं, है ना, पर आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते थे, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं। और यहाँ पर अपने पेरेंट्स को कि ये भाई आप क्या कर रहे हैं, है ना, इधर उधर जाके कमेंट क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत करिए। नए साल पे एक जहाँ नई शुरुआत होनी चाहिए, वहाँ पर इतनी गंदी शुरुआत हुई है, इतनी गंदी शुरुआत। सोचो उस बंदे के दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो कल लाइव कर रहा था ना, उसके चेहरे पे दिख रहा था बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी थी ना, बहुत कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी है कि ये पेरेंट्स हैं, इन्होंने हमें पैदा किया, इस दुनिया में लाया है। लेकिन पेरेंट्स इग्नोर कर दो, अगर तुम्हारे लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है और तुम्हारे लिए वो वैल्यू भी नहीं करता और तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा भी नहीं है, तो उसके बारे में विचार ही क्यों देने, क्यों उसके बारे में बोलना? जब तुम्हारा बेटा नहीं तो बात ख़त्म। पर नहीं, यहाँ पर वाईटी पर ये जब तक गंद फैलाना, रायता फैलाना है, तब तक कुछ होना नहीं है। ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, रुकेंगी नहीं। और कल तक जो भाई लोग भाभी को सीता बुलाते थे और भाई को राम बुलाते थे, आज वो बोल रहे हैं कि तुझसे बड़ा ब्लेम गेम। और मेरे पापा को तो बोलना पड़ रहा है कि अभी नहीं बोलेंगे तो जनता जनार्दन ऐसे बोल जाएगी, है ना, तो हमारे ऊपर सारी कहानियाँ आ जाएंगी। तो जानबूझ के सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। सच्चाई कितनी है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो अब भैया जो सीता माता थी और जो राम भैया थे, अब वो शत्रु नज़र आ रहे हैं और उनको अक्ल सिखाई जा रही है ना। छोटे भाई देखिए, छोटे बड़े, मैं ये नहीं मानती कि कोई किसी को अक्ल नहीं, सही और गलत में नहीं बता सकता। कई बार जब बड़े परेशान होते हैं, छोटे ऐसी बात बता देते हैं, ऐसा तर्क दे देते हैं कि भाई बड़े मान जाते हैं। पर भाई जहाँ पर तुम हो, सबसे पहले वहाँ पर ये जो टॉन्टबाजी हो रही है और ये कमेंट को पिन करने वाला जो चल रहा है, इसको बंद कराओ। और ख़ासकर पिताजी से विनम्र निवेदन है, अंकल अगर आप वाकई में ये सब करना चाहते हैं, अपने बच्चों का सब सही, तो ऐसे कमेंट्स कहीं पर भी जाके ना करें। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सबसे पहले अपने बच्चों को बिठाएं, बातचीत करें, अगर हल हो सकता है तो हल करिए। अगर आपको वाकई में लगता है कि वो आपका बेटा नहीं है ना, तो इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं। भाई मेरा जिससे रिश्ता नहीं है, मैं उसके बारे में चुप रहूँगी, मुझे उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, ख़त्म मतलब ख़त्म। लेकिन भाई युग तो कुछ अलग ही दर्शाता है कि भाई ये कंट्रोवर्सी इस समय वाईटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। जहाँ एक टाइम था, लोग एक आदर्श के रूप में इनकी पूरी फैमिली को लोग बहुत प्यार करते हैं, पर अभी जो माहौल चल रहा है उसको देख के लग रहा है हिस्सों में बटे जा रहे हैं लोग, हिस्सों में। कुछ लोगों को कोई सही लग रहा है, कुछ लोगों को कोई, पर ज़्यादातर लोगों के ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। और भाई देखिए, दिख भी रहा है कि कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है ना। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि चीज़ें ऐसे ख़राब नहीं होती हैं। और एक बार अगर टाइम मिले तो दूसरों के ऊपर लांछन लगाने के अलावा, दूसरों को धमकी देने के अलावा, एक बार ज़रा गौर करिएगा कि चीज़ें ख़राब कैसे शुरू होना हुई और कब शुरू हुई, तो आपको वजह पता चल जाएगी। आप अगर उस वजह पे काम कर लेंगे ना, तो उम्मीद करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें लोग भुला देते हैं और अपनों का किया हुआ वार भुलाना थोड़ा कठिन होता है। पर बेटे हैं, बहू हैं, पेरेंट्स को होता है ना कि फिर से वो चीज़ें तो नहीं आएंगी, गांठ तो पड़ जाएगी। क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन से भी गंदा चल रहा है। वहाँ पर स्लो चल रहा है, पर यहाँ पर एक बाप बेटे बहू, मतलब एक फैमिली दो हिस्सों में बट चुकी है। तो हो सके तो ज़रा अंकल जी और जो घर के बुज़ुर्ग लोग हैं, जो कि बच्चों जैसा रिएक्शन कर रहे हैं, बच्चे शांत हैं, बच्चे अपना मुंह बंद कर रखे हैं, है ना, कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, वरना चीज़ें और गंदी हो जाएंगी। अगर अपने साइड की स्टोरी, जैसा कि कल लखन ने बोला कि अभी तो मैंने अपने साइड की स्टोरी रखी ही नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि भगवान करे उसको रखने की ज़रूरत ना पड़े। अंकल जी बहुत तू हो जाएगी। कहा कि आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, और अगर उसने अपने साइड की स्टोरी नहीं रखी है, मतलब कि वो स्टोरी कैसी होगी आप समझ सकते हैं, है ना। उसने बंधे शब्दों में बहुत सारी बातें बोल दी हैं, चौपाई के माध्यम से बहुत सारी बातें बोल दी हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर वाकई में आपको ये शॉर्ट आउट करना है तो वार्तालाप करके बैठ या फ़ोन पर बात करके कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट पिन करके तो कोई शॉर्ट आउट नहीं होता है। और ये छोटे भाई ने जिस तरीके से बोला है कि तुम लोगों को आपस में जो बात करनी है करो, मेरी माँ को दूर रखो इस चीज़ों से, और भाभी को भी, और भाई जो उनकी एक दूसरे घर में बहू नहीं आने वाली हैं, खाई बोल सकते हैं ना। तो भाई उन्होंने कितने कितने बयान करे, बैंक करप्ट और ऐसी बातें कि बिना कुछ पैसा 1 और रुपया लगाए बिना 6 करोड़ के विला में कौन रह रहा। अब तो भाई एक पोस्ट भी आ गई है ना, रेंटेड हाउस के लिए,
तो अब उम्मीद करते हैं कुछ लोग बहुत खुश होंगे, है ना। कुछ लोग तो यही चाह रहे थे ना। तो अब आपका बेटा नहीं है तो भाई साहब आपके विला में कैसे रह सकता है ना। तो अब आप वो विला क्या करेंगे? अच्छा किसी को दे देंगे, दे दीजिएगा, जो आपके दूसरे बेटे हैं। कहा कि जब वो शादी करेंगे, उनके बच्चे होंगे, तब आप दादा दादी बनेंगे। ये तो आपका बेटा है नहीं ना, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो विला छोड़ भी देता है। और काफ़ी कुछ कमेंट से क्लियर हो भी चुका है। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जितना हम सबको वीडियोज़ में दिखा है, जैसे कि इनके भाई ने कमेंट में लिखा है कि उसको जो भी वो बोलती कोई सुनता ही नहीं है अपनी माँ के बारे में। तो ऑडियंस मैं आपके ऊपर ये छोड़ती हूँ, आपको लगता है कि मम्मी जी जो बोलती हैं वो कोई सुनता नहीं है, खासकर उनके पति। आपको ऐसा लगा है आज तक वीडियोज़ में? नहीं। कतई मुझे तो ऐसा नहीं लगा भाई कि मम्मी जी की इस घर में चलती नहीं है या मम्मी जी को कोई सुनता नहीं है। मम्मी जी चाहती ना तो बहुत चीज़ें हल हो गई होती अभी तक। क्योंकि पुरुष ज़्यादातर चीज़ें घर की बाहर की हैंडल करता है और लेडी घर भी देखती हैं। और ये तो भाई बड़का लोग हैं तो इन लोग के भाई बिजनेस भी हैं, बाकी चीज़ें भी देखते हैं। पर यहाँ पर राजनीति का जो शिकार दो फैमिली के दो मेंबर हुए हैं, इसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है। अब आप समझ ही गए होंगे, है ना, कब कहाँ का कैसे। सबसे बड़ी गलती का है उनका, वो दर्शकों के सामने जब पहली बार ये पलंग पर बैठ कर अपना वार्तालाप करे थे, एक बहुरिया के परिवार के बारे में इतने सारे बखान करे थे, संस्कारों पे बात आई थी, तब नीतू ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं, संस्कार बहुत सारी बातें उसने बोली थी। आप सोचिए उसको कितना दुख तकलीफ़ हुई होगी, कितनी। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतू को रावत फैमिली के पहले कौन जानता था। तो भाई साहब रावत फैमिली को कितने लोग पहले जानते थे ये बताइए। कुछ लोग उनके आसपास के उनके बिजनेस वाले जानते रहे होंगे। पूरा जो इंडिया है या इंटरनेशनल लेवल पे रावत फैमिली को कोई जानता था? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आफ्टर नीतू जो यूट्यूब पे वो आई है, उसके वायरल होने के बाद हैं टिकटॉक मजाक हैं, कितना काका आप लोग, कितना इंसान को आप परेशान कर दोगे, उसको बोलने के लिए मजबूर कर दोगे कि भाई साहब वो बोलेगा ही बोलेगा। फिर भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा है, इतना बताना चाहेंगे। इसके साथ ये भी बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को जो पूरा इंटरनेशनल ही बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपके सब्सक्राइबर हैं। तो जो सारे लोग आपको जानते हैं ना, ये लखनीत की वजह से जानते हैं। जो ये कल मेरे पास एक लोगों ने कमेंट करा था कि भाई नीतू को रावत फैमिली से पहले कौन जानता था। तो रावत फैमिली को इंटरनेशनल लोग तो नहीं जानते थे, कुछ लोग उनके बिजनेस के पैसा वैसा की वजह से या जैसे भी जानते होंगे, पर एक वो कोई इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं थी जो उनको जानती थी। वाईटी पर जब आए तब जाके इतना ज़्यादा लोग उनको जाने हैं। एक टाइम था जब लोग कहते थे इनकी जीवनी सुन के पढ़ के देख कर कि भाई इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत आज इस मुकाम पे हैं तो बंदे ने काम किया है। आपने सब वो धुला दिया, जो आपने एक यहाँ पर अपनी एक इमेज बनाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसकी ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, आप ही हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं कि भाई पहले शब्दों को तोलो फिर बोलो। तो जो चुप हैं वो दिखा रहे हैं कि वो क्या हैं, और जो बोले जा रहे हैं सिर्फ बोले जा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। और जो इधर से बोल रहे हैं कमेंट के माध्यम से उनके शब्द, और जो इधर से कमेंट से बोल रहे हैं उनके शब्द, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, कमेंटबाजी से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपकी बेटी नाराज़ हो कि उस विला में रहने चली गई, तो आप स्टेटमेंट देते हो कि वो कौन सा घर छोड़ के गई है, वो हमारे दूसरे घर में ही तो रहने चली गई है, वो भी तो हमारा ही घर है ना। ये सब बोल के आप उससे बात करते कि ऐसी क्या बात है जो तुमको पसंद नहीं आ रही है। उसने भी बहुत बंधे शब्दों में बोला कि पेरेंट्स से जीत कर का ही होगा, मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ पर मुझे यहाँ सफाई नहीं देनी है, अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे एक लाइन यहाँ नहीं बोलनी, और मुझे पता है कि ये बीच में कौन करा रहा है, किसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही, उसने भी बोली। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के अगर वाकई में इस मुद्दे को सुलटाना चाहते हैं तो तरीका दूसरा है। और जिस तरीके से आप दूसरों की कमियां सिर्फ गिना रहे हैं, नीतू की बहन के करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठाना, अब और कोई बोलता तो शायद ये बोल देते कि झूठ बोल रहे हैं, लांछन लगा देते। पर आपका बेटा, अच्छा वो तो आपका बेटा है ही नहीं, मैं तो भूल गई थी, आपने तो भाई बोला है कि नहीं वो मेरा बेटा नहीं है। तो नीतू के पति ने बोला अंकल जी, आप उसके माँ के संस्कारों पे सवाल उठाते थे, पर करैक्टर पे, जैसे आपकी बेटी वैसे उस घर की भी बेटी हैं, और आप रिलेटिव रिश्तेदार हैं, एक परिवार हैं, फिर आपके मुंह से ये बात कैसे निकल गई। तो दर्शकों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि क्लियरिटी है, पूरी चीज़ें क्लियर हैं। अब इमेज को सही दिखाने के लिए सब्सक्राइबर के साथ न्यू ईयर मनाया जा रहा है। अभी उस नए वीडियो में भी कुछ कमेंट वगैरह पिन हो जाएंगे, और अनाथ आश्रम में जाके भाई वो सारा कुछ किया जा रहा है, फिर एकदम से चक्कर आ जा रहा है। इमेज को साफ़ करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, सिंपैथी बहुत अच्छे से खेला जा रहा है। पर इतना कहना चाहेंगे
कि सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए ये सब यहाँ पर जितने भी लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं। सबको पता है कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। बस इतना कहना चाहेंगे, अगर चीज़ों को सही करना है तो वीडियो में दिखाए कि इधर उधर दूसरे तौर तरीके अपनाए कि ना कुछ चीज़ों पे सही तरीके से एक्शन लेके। और किसी का किसी से कोई कंपेयर नहीं हो सकता, छोटी बहू का बड़ी बहू से नहीं हो सकता। सबके संस्कार अलग होते हैं, सबका अलग एक व्यक्तित्व होता है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पे बोल रही हूँ, हो सकता है आपको तो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो कंपेयर करना ही गलत है। क्यों कंपेयर करना? उसका एक अलग है स्ट्रगल, उसका एक अलग स्ट्रगल है और उसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज तो बिल्कुल अलग है भाई साहब हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये मैटर और कहाँ तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या कोई समझदारी का परिचय देगा? मतलब बड़े लोगों से उम्मीद कर रही हूँ, छोटे तो अभी भाई कब से समझदारी दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने समझदारी ना दिखाई होती तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे होती। दोहरे चेहरे एकदम क्लियर दिख रहे होते। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।